आई वेलकम, जब मुझे ये खबर आया कि वज़ीर आज़म साहब ने 1000 बिलियन का जो उसने कहा है, मैंने उसका वेलकम किया। इसलिए वेलकम नहीं किया कि मैं समझता हूँ कि मैं मुतमिन हूँ उस फंड से, या मैं मुतमिन हूँ शायद वो स्कीम्स से। इस बात पे वेलकम किया कि आखिर 2 साल बाद ये सिंध का एक तो कैपिटल का तो सोच रहा है, कहीं ना कहीं काम करने का इरादा है, तो मैंने खुले दिल के साथ इसको वेलकम भी किया। लेकिन जब मुझसे सवाल पूछा जाता है, आपसे सवाल पूछा जाता है कि वफाक का और सिंध का कंट्रीब्यूशन क्या है, और उसमें मैंने जो पहले बात किया है मैं वो दोहराता हूँ कि 800 हमारा है और वफाक का 300 बिलियन, 100 बिलियन अपना पैसा का और 200 बिलियन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस पर इतना तकलीफ कि आज तक जब हम तो मुतासरीन के साथ घूम रहे हैं, तो हम इधर मीरपुर खास में हैं, इन डूबे हुए अवाम का मदद करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने KCR पे काम शुरू नहीं किया। अब हिस्सा दो, काम करो या ड्रामाबाजी बंद करो। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब अपने वज़ीरों को रोकेंगे, अपने लोगों को रोकेंगे, कराची के हद तक काम करे। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। अगर यू कांट पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, एटलीस्ट चुप रह के मदद करे ताकि ये डिलीवर कर सके। हम कराची की तरक्की को, कराची को मजीद आपके जरदारी लीग के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। कराची को अब कोई तरक्की से नहीं रोक सकता। कराची का इंशाअल्लाह आगाज हो गया, उनके लिए पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दे दिया गया। इंशाअल्लाह कराची में तरक्की का सफर शुरू होगा कि माली, इंतजामी, सियासी इख्तियारात अगर आपके पास है तो ये अबू जरदारी के फेक अकाउंट्स के लिए नहीं है। ये माल ये वहां पे लोगों के लिए लगाने के लिए है, लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए है। आप यहां पे फेक अकाउंट्स की नजर कर लेते हैं सारा पैसा।